हाय एवरीवन, अगर आप भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर चुके लेकिन फिर भी आज तक इंग्लिश बोलना नहीं सीख सके, तो वजह है ये 7 बड़ी बड़ी गलतियां जो आपने इंग्लिश सीखने के दौरान कर दी हैं। या अगर आपने इंग्लिश सीखना अभी शुरू करना है और आपको चाहिए दुरुस्त गाइडेंस, तो इन 7 बातों को स्पोकन इंग्लिश सीखते हुए लाजमी ध्यान में रखिएगा ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें और अपने गोल को सही तरीके से पूरा कर सकें। दोस्तों, मैं हूं आसिम और आप मुझे सुन रहे हैं AQ इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। यूं ही बासानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए जल्दी से हमारे चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाया करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश सीखते हुए की जाने वाली 7 गलतियों पर। तो लफ्ज़ है स्पोकन इंग्लिश, यानी बोली जाने वाली इंग्लिश। तो सबसे पहली बात आ गई, इंग्लिश बोलनी है हमें प्रॉपरली। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं बोलकर आप मेरे लफ्ज़ सुन पा रहे हैं। आपने इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। आपने जब भी बोलना है लाउडर वॉइस में बोलना है, इतना ऊंचा बोलना है कि आप अपनी आवाज़ महसूस कर सकें, या अगर आपके साथ कोई शख्स बैठा है तो वो आपकी आवाज़ सुन सके, या अगर आप अपने सेल फोन पर अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर हो। तो सिंपली अगर कहें तो आपने आवाज़ दबाकर कभी भी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं करनी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपने खुद को ये एहसास दिला दिया है कि आप इंग्लिश बोलचाल सीखने के लिए रेडी ही नहीं हैं। जी, तो आपको होना होगा बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट खुद पर कि आपने अभी ये लैंग्वेज सीखना शुरू किया है। तो शुरू में आप गलती करेंगे, थोड़ा अटक भी जाएंगे, सोचेंगे, आपको अल्फाज नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने बोलना नहीं छोड़ना। दूसरी गलती है मुस्तकिल मिजाजी से इंग्लिश बोलचाल की प्रैक्टिस ना करना। पहले दिन नया नया इंग्लिश सीखना शुरू किया तो 15 मिनट दे दिए, ठीक है। दूसरे दिन थोड़ी सी एनर्जी कम हो गई तो 10 मिनट दे दिए, तीसरे दिन 5 मिनट और उसके बाद छुट्टी। दोस्तों, इंग्लिश बोलने का ताल्लुक इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस से है और साथ ही इंग्लिश सुनने की प्रैक्टिस से है। आपने इंग्लिश सुननी है और साथ साथ उसको बोलकर प्रैक्टिस करना है, चाहे आप डेली 10 मिनट ही दे दें, लेकिन आपने एक स्केड्यूल सेट करना है, एक रूटीन सेट करनी है, उसी के मुताबिक इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस आपने डेली करनी है, ठीक है। एक और बात यहाँ पर वाजे करता चलूँ दोस्तों, शुरू में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट देने हैं, इतना ही काफ़ी होगा। यानी पहले 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक आप इतना टाइम दें, काफ़ी रहेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको टाइम बढ़ाना होगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, आधे घंटे तक ले जाइएगा आहिस्ता आहिस्ता इसको। तो आप पहले महीने यानी पहले 4 हफ्ते के लिए सिंपली 10 मिनट दे लें, 15 मिनट दे लें, और उसके बाद आपने नेक्स्ट मंथ 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स देने हैं, ठीक है। 20 टू 30 मिनट्स की प्रैक्टिस शुरू कर लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट होते जाएं, आप अपना टाइम और ज़्यादा बढ़ा लें, जितना ज़्यादा आप टाइम दे सकें, ठीक है। दोस्तों, जब आपका इंग्लिश सीखने का 3rd मंथ शुरू हो तो आपने 30 टू 45 मिनट्स देना शुरू कर देने हैं। अगर आपने इस स्केड्यूल को फॉलो किया होगा, यानी 10 मिनट फर्स्ट मंथ, 20 टू 30 मिनट्स आपके हो गए 2nd मंथ के लिए। अगर आपने ये प्रैक्टिस रेगुलरली की होगी तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इतने एनर्जेटिक हो जाएंगे और आपको सीखने का शौक़ भी पैदा हो जाएगा। तो आप बासानी 30 टू 45 मिनट्स प्रैक्टिस को, जिसमें लिसनिंग भी होगी, स्पीकिंग भी होगी, वो स्पीकिंग किसी पार्टनर के साथ हो सकती है या अकेले डायलॉग्स करके भी हो सकती है, तो आप बासानी 30 टू 40 मिनट्स दे सकेंगे इंग्लिश बोलचाल को। आपका ये लास्ट मंथ होगा और आप इंग्लिश बोलचाल में अच्छे खासे कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे और बासाने इंग्लिश में बात कर सकेंगे। तीसरी बहुत बड़ी गलती जो इंग्लिश बोलचाल सीखने के ख्वाहिशमंद हजरात कर बैठते हैं
वो है शुरू में ही बहुत मुश्किल और घंटों तक प्रैक्टिस करना। देखिए दोस्तों, दुनिया में कोई भी काम सीखना हो तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप अचानक से बहुत मुश्किल काम पहले शुरू नहीं करते, राइट? स्टेप बाय स्टेप। यानी आज कुछ देर के लिए छोटा सा काम किया है, ठीक है, आपको सिर्फ चीज़ों के बारे में बताया गया है। कल थोड़ा मज़ीद मुश्किल काम, नेक्स्ट डे थोड़ा मज़ीद मुश्किल काम, यानी आहिस्ता आहिस्ता हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह से इंग्लिश बोलचाल सीखते हुए यही स्ट्रैटेजी अपनानी है। क्या करना है जी? आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने की प्रैक्टिस शुरू करनी है और कुछ ही देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, घंटों के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी। कम से कम आपके पहले 15 to 20 डेज की प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की होनी चाहिए। 10 से 15 मिनट, हद 15 मिनट तक हो, इससे ज़्यादा नहीं हो। और वो भी छोटे छोटे टॉपिक्स पर और छोटे छोटे पैराग्राफ्स पर, ठीक है। इवन आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के जो बेसिक सेंटेंसेस हैं वो बोलकर प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। जैसे टॉपिक है डेली रूटीन, तो डेली रूटीन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप 5 से 10 सेंटेंसेस बोलने काफ़ी हैं। इसी तरह से फैमिली है, फैमिली पर भी आप 5 to 10 क्वेश्चंस के आंसर्स कर लें। पहले खुद से क्वेश्चंस पूछें या कोई आपसे क्वेश्चंस पूछे और आप उसके आंसर करें। तो छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर जिसमें 5 से 10 क्वेश्चंस हों, 5 से 10 सेंटेंसेस हों, आप ऐसे टॉपिक्स लेकर उन पर इंग्लिश में प्रैक्टिस करना शुरू करें। चौथी बहुत ही बड़ी गलती है ऐसे टॉपिक्स पर बात करना जिनके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते। अपनी मादरी ज़ुबान में भी उन पर बात, इंग्लिश बोलचाल को आसान बनाने के लिए इसीलिए बहुत ही ज़्यादा जनरल टॉपिक्स को सबसे पहले सिखाया जाता है। उन्हीं टॉपिक्स पर बात करना सबसे पहले सिखाया जाता है। जैसे खुद के बारे में बात करना, रूटीन पर बात करना, आपके पास्ट के अगर कोई इंसिडेंट्स हैं उन पर बात करना, कोई बहुत ही खूबसूरत मेमोरी है आपकी तो उस पर बात करना, फैमिली, आपके नेबरहुड के बारे में बात करना, आपके सिटी के बारे में बात करना। तो ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इन पर काफ़ी देर तक आप बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही टॉपिक्स आपने इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस के लिए चूज़ करने हैं। इन टॉपिक्स पर, इस तरह के टॉपिक्स पर जिन पर आप आसानी बात कर सकें, आपको बहुत सारा कंटेंट इंटरनेट से मिल जाएगा। आप सिंपली इंग्लिश कन्वर्सेशन टॉपिक्स लिखिए या इंग्लिश कन्वर्सेशन टॉपिक्स क्वेश्चंस लिखिए, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पर आप बासानी क्वेश्चंस ले सकते हैं और उनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, यानी सैम्पल आंसर्स, आप अपने मुताबिक आंसर्स देंगे। तो आपने कन्वर्सेशन के लिए ऐसे टॉपिक्स भी करने हैं जिनसे आप फेमिलियर हों, उस पर बासानी अपनी मादरी ज़ुबान में बात कर सकें और इंग्लिश में भी उस पर ठीक ठाक बात कर सकें, कन्वर्सेशन कर सकें, क्वेश्चंस के आंसर कर सकें और उस पर क्वेश्चंस पूछ भी सकें। पांचवी गलती, प्रैक्टिस करने के लिए मुनासिब माहौल और लोगों का ना चुनना। मुनासिब माहौल से मुराद यहाँ है ऐसा माहौल जहाँ पर आप बिल्कुल कंफर्टेबल हों। कंफर्टेबल मतलब आपको अपनी आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही हो और आपको डिस्टर्ब करने वाला वहाँ पर कोई भी ना हो, आप खुद को पूरा टाइम दे सकें। तो ऐसा माहौल आपने बना लेना है और अपने पास इंग्लिश प्रैक्टिस करने का कंटेंट सामने रख लेना है। वो चाहे छोटे छोटे सेंटेंसेस हों, पैराग्राफ्स हों, डायलॉग्स हों, कोई स्टोरी हो जिसको आपने बोलकर प्रैक्टिस करना है, कोई पिक्चर हो जिसको आपने इंग्लिश में डिस्क्राइब करना है, कोई वाक़या हो जो आपने ख़ुद को सुनाना है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं अकेले बैठकर। और अगर बात करें लोग चुनने की, तो आपने ऐसे लोग पिक करने हैं इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए जो आपके साथ बिल्कुल फ्रैंक हो, आपके साथ फ्रेंडली रिलेशन हो आपके साथ उनका, और वो आपको क्रिटिसाइज़ ना करें। अगर आपसे गलती हो तो आपको इनकरेज करें, आपको गलती करना पूरी तरह से अलाउ करें।
क्योंकि कोई भी चीज़ है, जब हम सीखते हैं तो गलतियां करते हैं, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है सीखने का। अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो गलतियां ऑब्वियसली होनी हैं। ज़्यादा अच्छा हम तब सीख पाते हैं अगर हमें कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो बहुत अच्छा इंग्लिश जानने वाला भी हो और हमारी गलतियां भी बड़े अच्छे तरीके से इम्प्रूव करवा दे, ठीक करवा दे, तो हम बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो इसके लिए किसी फ्रेंडली टीचर का होना भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है, हेल्पफुल रहता है। छठी गलती, थोड़े वक्त के लिए प्रैक्टिस करके बड़ी बड़ी उम्मीदें रखना। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इंग्लिश बोलने का डायरेक्टली ताल्लुक है प्रैक्टिकली इंग्लिश बोलने का, यानी मुंह से बोल के प्रैक्टिस करना, ठीक है। तभी आप इंग्लिश बोल पाते हैं जब आप अपनी ज़ुबान से इंग्लिश के लफ्ज़ बोलते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सेंटेंसेस के साथ साथ पैराग्राफ्स बोलते हैं, लोगों को स्टोरीज़ सुनाते हैं इंग्लिश में, लोगों को जोक्स सुनाते हैं इंग्लिश में, या लोगों को फ़िलहाल के लिए छोड़ दीजिए, ख़ुद को सुना रहे हैं इन द वेरी बिगिनिंग, शुरू में। तो आपने बोलना है, और अगर आपने बोलने की प्रैक्टिस को वक्त गुजरने के साथ साथ ज़्यादा नहीं किया तो बड़ी उम्मीद बिल्कुल मत रखिए। अगर आपने इंग्लिश को ज़्यादा टाइम नहीं दिया तो आपको इंग्लिश बोलचाल नहीं आने वाली ठीक तरह से। तो वक्त गुजरने के साथ साथ पहले आपने 15 मिनट दिए, फिर आपने 30 मिनट्स कर दिए, फिर आपने 45 मिनट कर दिए। अगर तो आपने इतना ज़्यादा टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ इंग्लिश को देते गए हैं, खुद से एफ़र्ट्स कर रहे हैं, खुद से टाइम दे रहे हैं, जितना आपको आपके इंग्लिश इंस्ट्रक्टर ने, मेंटोर ने आपको कह दिया 10 मिनट दें, 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करें, आप 10 मिनट की बजाय 20 मिनट कर लें, 30 मिनट कर लें, ज़्यादा एफर्ट्स पुट करें, क्योंकि आपने ज़्यादा सीखना है, आपकी उम्मीदें बड़ी हैं। दोस्तों, दौर है सेल्फ लर्निंग का, तो आप भी खुद को एक अच्छा सेल्फ लर्नर बनाइए और जो चीज़ें आपने सीखनी है 3 से 4 दिन में, वो क्विकली एक ही दिन में सीख लीजिए। तो सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स का टाइम बेहतरीन तरह से जमकर इंग्लिश लैंग्वेज को दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नई नई चीज़ें सीखिए। तो विद इन 3 मंथ्स आप इतनी अच्छी तरह से इंग्लिश पर ग्रिप कर लेंगे कि आपको दोबारा कभी टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक ही दफ़ा 3 मंथ्स में आप इस चीज़ को पूरी तरह से सीख कर साइड पर रख दीजिए और फिर कोई नई स्किल सीखिए। स्किल्स जितनी होंगी इस दौर में उतनी कम है, तो छोटी छोटी स्किल्स वक्त गुजरने के साथ साथ बनाते जाइए, डेवलप करते जाइए। 7वीं गलती, प्रैक्टिस करने का रिकॉर्ड ना रखना। दोस्तों, आपने जो कुछ सीखा, कितनी देर के लिए सीखा, कितनी देर के लिए प्रैक्टिस किया, पहले दिन कितनी देर के लिए प्रैक्टिस किया, 20 मिनट्स दिए, 10 मिनट दिए, कितना टाइम दिया, आपने वो सारी चीज़ों का अपने पास रखना है रिकॉर्ड। यानी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने टोटल कितने दिन, कितने टाइम के लिए प्रैक्टिस की। क्या आपने हर दिन प्रैक्टिस को पूरा टाइम दिया? आप कोर्स मुकम्मल कर लेने के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मंथ्स का टाइम देने के बाद देखते हैं जी कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव ही नहीं हुई, आपने तो 10% भी इम्प्रूव नहीं किया। तो अब आप ज़रा रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि आपने कितना डेडिकेशन से और कितना रेगुलरली प्रैक्टिस किया है, बोलचाल को, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस को कितना टाइम दिया है, वोकैबुलरी सीखने को कितना टाइम दिया है, किसी पार्टनर के साथ आपने कितनी देर के लिए प्रैक्टिस की है। इसी तरह से जो जो एक्टिविटीज़ आपने करनी थी वो आपने कितनी देर के लिए की हैं। तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं? पहले मंथ के लिए स्पीकिंग की प्रैक्टिस की, लिसनिंग की नहीं की जी, ठीक है, 20 मिनट्स दिए डेली बेसिस पर, 15 मिनट दिए। अब नेक्स्ट मंथ आपने
किसी पार्टनर के साथ इंग्लिश में बातचीत बिल्कुल भी नहीं की, ठीक है, आपने लिसनिंग एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर दी, ठीक है, आपको लिसनिंग बोरिंग लगने लगी, राइट। तो आपने इंग्लिश के डायलॉग्स बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं किए, तो आप देखिए कि 3 मंथ्स के बाद ओवरऑल आपने क्या क्या चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल, उन एक्टिविटीज़ को आप बिल्कुल भूल ही गए। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस का रिकॉर्ड रखेंगे, डेली बेसिस पर आपने अपनी प्रैक्टिस का, अपनी लर्निंग का रिकॉर्ड मेंटेन किया, तो आपको हर दिन अंदाज़ा हो जाएगा कि आप शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने इंस्ट्रक्टर को, अपने टीचर को वो अपना रिकॉर्ड दिखाएंगे तो उनको भी पता चलेगा कि आप कहाँ पर वीक हैं, कहाँ पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो रिकॉर्ड से आपको बेहतर तरह से पता चल जाएगा, आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपने कहाँ पर ठीक तरह से काम नहीं किया। दोस्तों, अगर हमारी इस पूरी वीडियो को मैं समराइज़ करूं, आपको एक खुलासा बताऊं, तो सिर्फ इतनी बात है, इंग्लिश वही नहीं बोल सकता जो बोलता नहीं है, जो बोलने की प्रैक्टिस नहीं करता है। यानी इंग्लिश बोलेंगे नहीं तो बोल नहीं पाएंगे। इंग्लिश क्या, कोई भी ज़ुबान अगर आपने बोलना सीखना तो बोलना तो पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट टाइम।